चौथा प्रश्न है, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। ए बी सबसे छोटी भुजा है और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। अब क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोण ए बड़ा कोण सी, कोण बी बड़ा कोण डी। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिएगा, जो दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया है यहां से लेकर के पूरा आप यहां तक लिख दीजिएगा। उसके बाद में सिद्ध करना है क्या चीज, ये और ये, यहां से लेकर के पूरा इतना आपको लिख देना है यहां पे। अब आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले आप रचना करेंगे। आप ए को सी से मिलाएंगे और बी को डी से मिलाएंगे। यहां पे लिखेंगे रचना में ए को सी से और बी को डी से मिलाया। उपपत्ति। अब चलिएगा यहां पे देखिएगा, इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में ये ए बी छोटी है और बी सी जो है वो भुजा बड़ी है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें प्रश्न में कह दिया गया था कि ये वाली सबसे छोटी भुजा है और ये वाली सबसे बड़ी भुजा है। तो ये वाली जब सबसे छोटी है तो ये भी इसी चतुर्भुज की एक भुजा है। तो इससे ये स्पष्ट है कि ये भुजा बी सी ए बी से बड़ी है। तो बी सी बड़ी है और ए बी छोटी है। बी सी बड़ी है, ए बी छोटी है। ये दिया गया है, प्रश्न में दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हमने यहां पे निकाल लिया। अब देखिए बी सी अगर बड़ा है तो इसके सामने का कोण भी बड़ा होगा, इसलिए बी सी अगर बड़ा है तो इसके सामने का कोण, चलिए हम इसको मान लेते हैं 1, तो कोण 1 भी बड़ा है। इसको मान लेते हैं कोण 2, कोण 2 से इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहां कारण लिखेंगे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, इसलिए यहां जो बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कोण छोटी वाली भुजा के सामने वाले कोण से बड़ा है। अब चलिएगा उसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में ए डी सी में, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ये डी सी बड़ा है और ए डी छोटा है। डी सी बड़ी भुजा है, ए डी छोटी है। ये भी दिया गया है। कहा गया था कि इस चतुर्भुज में डी सी सबसे बड़ी है और ये वाली सबसे छोटी है। तो यहां जब इस त्रिभुज में देखेंगे तो डी सी जब बड़ी है, सबसे बड़ी थी, तो इससे बड़ी रहेगी। तो डी सी जब बड़ी है तो डी सी के सामने का कोण कौन सा है, डी सी ये वाली है, इसके सामने का कोण ये है, इसको 3 मानते हैं। तो कोण 3 बड़ा है। एडी कौन है, एडी है ये, तो इसके सामने का कोण कौन है, ये, इसको मान लेते हैं 4, तो कोण 4 से बड़ा है। अब इसको समीकरण 2 मानते हैं। यही बात आप यहां पे लिखेंगे, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। अब चलिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो यहां देखिए, यहां बाईं तरफ कोण 1 है
प्लस यहाँ बाईं तरफ कोण 3 है और ये वाला चिन्ह उसी तरह लगेगा, दोनों में एक ही दिशा में है। इधर देखिए दाएं तरफ कोण 2 है प्लस कोण 4। अब चित्र में आप देखिए कोण 1 प्लस कोण 3, कोण 1 और कोण 3 ये पूरा कोण है जिसको हम कोण ए कह सकते हैं। कोण ए बड़ा का चिन्ह लगाएंगे, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर ये पूरा कोण, कोण सी, कोण सी। तो देखिएगा हमें यही सिद्ध करना था कि कोण ए बड़ा है कोण सी से, और दूसरा सिद्ध करना था कोण बी बड़ा है कोण डी से। तो जैसे हमने इसको सिद्ध किया है कोण ए बड़ा है कोण सी से, उसी तरह हम वो भी सिद्ध कर लेंगे। तो इसी प्रकार कोण बी बड़ा होगा कोण डी से। कैसे? देखिएगा ये वाला जो विकर्ण है इस चतुर्भुज को दो हिस्सों में बांट रहा है। ये वाला जो त्रिभुज होगा ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, और एक ये वाला त्रिभुज डी सी बी, इन दोनों त्रिभुजों से आप दो समीकरण बनाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे दोनों समीकरण बनाने के बाद में जोड़ दिए गए थे, जोड़ेंगे तो कोण बी बड़ा कोण डी से आ जाएगा। तो प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड।